हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो भी बच्चे जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी यूनिट्स के जो भी आपके फिजिक्स में सभी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप कह लें या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लें या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लें, ये सभी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये जो टॉपिक या क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके डीएनएस यूजी क्लासेस पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में जब एकदम लास्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इससे ये भी पता चलेगा कि हमको कौन कौन से टॉपिक, इस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने जल्दी से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी यूनिट्स के होने वाले हैं, इसमें फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो एक तो आपका है, और हाँ, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन या तो आपको शॉर्ट में दिख जाएंगे या तो लॉन्ग में दिख जाएंगे या वेरी शॉर्ट में, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये टॉपिक के साथ, ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्यूडो स्केलर। पहला यूनिट का नाम क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा जो पार्ट ए आपका फिजिक्स है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर यूनिट फर्स्ट जो है उसका पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, डिफाइन स्यूडो स्केलर एंड स्यूडो वेक्टर विथ एग्जांपल। ये क्वेश्चन मैंने आपके क्वेश्चन आंसर सीरीज में वन शॉट रिवीजन वाले में मैंने करवाया है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग वाले में, वहां से आप जाके इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका न्यूमेरिकल ऑन डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका पहला पार्ट जो फिजिक्स का है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आना एकदम कंफर्म है। तो उस न्यूमेरिकल्स आपके किस पे आ सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट पे दिख जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पे दिख जाएंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे दिख जाएंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आपको इनके न्यूमेरिकल्स देखने को जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले यूनिट से वेक्टर अलजेब्रा से ये दोनों टॉपिक आप छोड़िएगा मत, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सभी टॉपिक आते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? यहां पे पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताता है? रिलेशन बताता है हमको किसके किसके बीच में, किसी भी सरफेस इंटीग्रल के बीच में सरफेस को लाइन वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए। ठीक है, और सेकंड जो है स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स कर्ले थ्योरम। स्टोक्स कर्ले थ्योरम क्या करता है? किसी भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और थर्ड, इन्हीं पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यूनिट सेकंड से ये तीन टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला है राइट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट प्रूफ करवाया गया होगा, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इनका प्रूफ भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, साथ ही आपको साथ साथ क्वेश्चन भी पता चल रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको यह भी पता चल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म वन कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने के लिए बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एक कोऑर्डिनेट, जैसे मान ले
कि आपका कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट है उसको या हम लोग ले ले सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर ले, तो इनके बीच में आपको रिलेशन याद होना चाहिए, रिलेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल्स आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 3 से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 है डिफाइन कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट मिक्स्ड टेंसर, आल्सो डिस्कस द सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट मिक्स्ड टेंसर जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है और इनके टेंसर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो और सेकेंड यूनिट 4 से सेकेंड टॉपिक न्यूमेरिकल्स फॉर कैलकुलेटिंग रैंक ऑफ अ टेंसर, और हमको कोई टेंसर दे देगा उसका रैंक बताना रहेगा। रैंक कैसे बता सकते हैं ये मैंने आपको उस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपको अच्छे से बताया हुआ है, तो वहां से जाके आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आते हैं यूनिट नंबर पार्ट बी आपका शुरू होता है यहां पे फिजिक्स का पार्ट बी। पार्ट बी आपका क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो यूनिट नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, ये आपको क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सारे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको उस क्वेश्चन आंसर सीरीज, ये हालांकि ये वाला पार्ट आपके राय सर ने करवाया है, लेकिन उनका पार्ट आप जाके देखिएगा, उनमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड डिफाइन इट्स टाइप। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपको कितने टाइप्स के होते हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़नी है। यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं, डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया आपको पढ़ाया गया होगा, राय सर ने करवाया होगा। वहां पे सॉलिड स्फीयर इट्स डायमीटर अबाउट टेंजेंट, स्फेरिकल थिन सेल के लिए अबाउट इट्स डायमीटर हमको किसका एक्सप्रेशन बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन बताना है। और उसके साथ साथ फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 6 से आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, और इससे आपको टॉपिक कौन कौन से पता चला कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, और उसके साथ साथ आपको एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का, या रोलिंग डाउन कोई इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी रोलिंग डाउन कर रहा है, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एस्केप वेलोसिटी पूछ सकता है केवल, या तो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ सकता है, या इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, राइट एंड प्रूफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में डिफाइंड सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये सारे टॉपिक कह लें या ये सारे क्वेश्चंस आपके यूनिट नंबर 7 से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से ये टॉपिक, कम से कम ये टॉपिक तो एकदम मत छोड़िएगा, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे हमको इन क्वेश्चंस को कितना लिखना है, कैसे कैसे आप एग्जामिनेशन में लिखोगे उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले ही। और जब हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज करवाया है, वन शॉट रिवीजन जो करवाया था हम लोगों ने, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग का, उसमें मैंने आपको बताया भी है कि कैसे कैसे आपको कॉपी लिखना है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। आते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 8 है, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट
रहने वाला है और इनके एसएचएम के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप क्वालिटी फैक्टर और रिलैक्सेशन टाइम भी पढ़ लीजिएगा, ये सारे आपके यूनिट नंबर 8 से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से ये सारे क्वेश्चन कम से कम अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इन सभी क्वेश्चंस को। और हमारा जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो आप डीएनएस यूजी क्लासेस पे जाके आप देख सकते हैं। देखिए मैं दिखा दे रहा हूं एक बार ब्राउजर पे, देखिए डीएनएस फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट है डीएनएस यूजी क्लासेस पे, यहाँ पे डीएनएस यूजी क्लासेस लिखा हुआ है, इस चैनल पे जाइएगा। यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना है, इसमें लास्ट में आएंगे तो देखिए सारा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एमसीक्यू भी है, कुछ आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग है। ये देखिए 5th यूनिट का है, यहाँ पे 2 पार्ट में करवाया गया है। ये है फर्स्ट यूनिट का, यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन करवाया गया है। तो ये सारे यूनिट के आपको क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आके डीएनएस यूजी क्लासेस पे आके इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, हाँ तो बच्चों अब यही था आज के इस वीडियो में, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।